इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपने पिता या फिर पति के नाम में करेक्शन कैसे करना है। इसका जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले जब आप एड्रेस को अपडेट करते थे तो वहीं पर पिता पति के नाम में जो भी करेक्शन होते थे वो कर पाते थे, लेकिन इस फीचर को यूआईडीआई ने अभी बंद कर दिया है। अब आपको नए तरीके से अपने पिता पति के नाम में करेक्शन करना है, अपडेट करना है। आपको वही लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको आधार से जुड़ी हुई कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है या फिर करेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले तो पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए हमने लॉगिन की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जिस भी आधार के अंदर आपको पिता पति का नाम सुधारना है वो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड दिखेगा फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में आपको करेक्शन करना है तो इसके लिए ऑप्शन दिखेगा एड्रेस अपडेट का। इस पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। पहले क्या करते थे तो जो पहला वाला ऑप्शन हमें मिलता था इसके माध्यम से हम अपने आधार कार्ड पर अपने पिता या फिर पति का जो नाम है अपने मन के अकॉर्डिंग हम अपडेट कर पाते थे जब भी हम कोई एड्रेस को अपडेट करते थे। लेकिन इसका काफ़ी लोगों ने मिसयूज़ किया है तो गवर्नमेंट ने ये जो फीचर है अभी बंद कर दिया है। इस माध्यम से आप जो है अपने पिता पति का जो नाम है नहीं सुधार पाओगे। इसके लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने इस पे क्लिक किया है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा वर्तमान में एड्रेस है वो यहाँ पर दिखेगा, जिसमें आप देखोगे कि पिता पति का जो नाम है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, वो हमें अपडेट करना है। इसके लिए यहाँ पर एक लाइन में आप सभी को यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला गया है। परिवार का जो भी सदस्य आपका है जिसका आप नाम लाना चाहते हो, जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, कोई मैरिड वुमेन है तो वो अपने पति का नाम लाना चाहती, तो उनका जो आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हमने यहाँ पर इंटर किया है। अब इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है जो भी लिंक होगा इस आधार कार्ड से वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए क्योंकि इस पर एक ओटीपी आएगा तभी जो है करेक्शन होगा। अब इसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि फैमिली मेंबर से रिलेशन क्या है जिनका भी आधार नंबर आपने दर्ज किया है। तो हो सकता है आपके पिता हों या फिर आपकी माता हो सकती हैं या फिर कोई महिला है मैरिड वुमेन जो अपने पति का नाम लाना चाहती है, तो वो यहाँ पर स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका रिलेशन है वो आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट मांगा जाता था, लेकिन अभी एक लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, तो इसके अंदर बताया जाता है कि ये जो आधार नंबर आपने दर्ज किया है इस आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है और साथ में उनका जो नाम है, ये जो आधार कार्ड होल्डर है इनके साथ में साझा होने वाला है। यानी कि इनके आधार कार्ड पर आपका जो नाम है केयर ऑफ करके यहाँ पर आ जाएगा। पहले आधार कार्ड पर गवर्नमेंट ने सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ का जो ऑप्शन है दिया था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने वो सारे ऑप्शन हटा दिए थे और सिंपल एक ऑप्शन रखा था केयर ऑफ का। तो वही ऑप्शन मिलेगा, उसमें आगे जो नाम है आपके पिता का हो सकता है, पति का हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जो टाइटल है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम सहमत हैं, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो करेक्शन है करने के लिए आपको 75 रुपीज़ की जो फीस है वो पेमेंट करना होगा। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पेमेंट गेटवे कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने रेजर पे का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है और इसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। एक तो है नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, तो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि छोटा सा पेमेंट है तो हम खुद से अपने यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हमने यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। हम चाहें तो अपनी मैनुअली यूपीआई आईडी दर्ज कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे की, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाया गया है। ये जो क्यूआर कोड है हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड है अगर आप दूसरे फ़ोन से कर रहे हो तो आप इसको स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे, तो आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा।
अगर आपके पास में एक ही फ़ोन है, सेम फ़ोन से आप कर रहे हो, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर जाना है, अपलोड करना है, पिन डालना है और उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेमेंट करने के बाद में इस पेज को ना ही आपको बैक करना है, ना ही आपको क्लोज़ करना है। थोड़ा-सा आप वेट करोगे, तो आपका जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है आने के साथ ही में आपको एक एसआरएन नंबर मिलता है, जो कि हेड ऑफ़ फैमिली के माध्यम से जब भी आप अपने पिता-पति का जो नाम है करेक्शन करते हो, अपने आधार कार्ड पर लाते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही में एक स्लिप मिलती है जो कि आप अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हो, हम इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सभी का जो करेक्शन का रिक्वेस्ट है वो पार्सली रजिस्टर हो चुका है। पूरी तरीके से अभी आपका जो करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। वैसे क्या होता है, यूआईडीआई के पोर्टल से कोई भी सर्विस को आप जब एक्सेस करते हो पेमेंट करने के बाद में आपका जो काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हेड ऑफ़ फैमिली के माध्यम से जब भी आप करेक्शन करते हो तो इसमें जो पेरेंट आपके हैं, आपके पिता हो सकते हैं या फिर आपके पति हो सकते हैं, उनके आधार को आपको लॉगिन करके जो कंसेंट है उसको एक्सेप्ट करना है। तो वो कैसे होगा बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्लिप सेव कर लेंगे और हम लॉग आउट कर देंगे अपना आधार। अब हमें दूसरा आधार लॉगिन करना है, सेम उसी पेज पर आएँगे और जिनका भी नाम हम अपने आधार कार्ड पर ला रहे हैं, तो उनका जो आधार नंबर है अब हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे, लॉगिन करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम अपने पिता या फिर हमारे हस्बैंड के जो आधार होंगे, उसके अंदर हम लॉगिन हो जाएँगे। अब लॉगिन होने के बाद में वहाँ पर जो हमने रिक्वेस्ट रजिस्टर करी थी, अपने आधार कार्ड पर पिता या फिर पति का नाम लाने के लिए, अब इस पोर्टल पर आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इनका जो नाम है शेयर हो रहा है किसी के साथ में, तो इनको भी पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे की तरफ, माई हेड ऑफ़ फैमिली एचओएफ रिक्वेस्ट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से एसआरएन नंबर मांगा जाएगा, तो एसआरएन नंबर वही है जो आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है रजिस्टर करी थी जब पेमेंट करने के बाद में आपको मिला था, वो जो नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और जैसे आप दर्ज करोगे तो आपका जो नाम है यहाँ पर दिखेगा कि किनके साथ में आपकी जो डिटेल है, आधार का डेटा है वो शेयर होने वाला है। तो हमें एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सहमति देना है कि हम अपना जो नाम है इनके आधार कार्ड पर शेयर करना चाहते हैं। अब इसके बाद में कंटिन्यू करोगे, तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू किया जाएगा। आपके आधार कार्ड पर आपके पिता या फिर पति का जो नाम है वो करीब 10 से 15 दिनों के अंदर अपडेट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मैक्सिमम टाइम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जाता है मैक्सिमम समय जो बताया गया है वो 90 दिनों तक का लग सकता है। हालाँकि मोस्टली करेक्शन पहले ही हो जाते हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी को कभी भी अपना वर्तमान स्टेटस जानना है, वैसे तो करेक्शन जैसे होगा, तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपने अपडेशन किया है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी मैसेज नहीं आता है, आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना है, तो इस पोर्टल पर दोबारा से आप आओगे, अपना आधार लॉगिन करोगे और आपको यहाँ पर अपना जो स्टेटस है माई ऑनलाइन रिक्वेस्ट के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे कि इससे पहले हमने एचओएफ बेस्ड तरीके से अपने पिता का जो नाम है अपने आधार कार्ड पर लाया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो अपडेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा ही मैसेज आपके केस में आएगा और इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर आपके पिता या फिर पति का जो नाम है वो अपडेट होकर के आ जाएगा। या फिर आपको ई कॉपी डाउनलोड करना है तो यहीं पर पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाएगा, करेक्शन होने के बाद में आप डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो डिजिटल आधार कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो कॉपी है आप प्रिंट करके कहीं पे भी लगा सकते हो। इसको जब ओपन करोगे तो इसके अंदर एक पासवर्ड मांगा जाएगा। ये जो पासवर्ड है और कुछ नहीं, आपको अपने नेम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर साथ ही में बर्थ ईयर विदाउट एनी सिंबल के दर्ज करना है और इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर पिता पति का जो नाम है वो भी अपडेट हो चुका है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर ऑनलाइन पिता पति के नाम में जो करेक्शन है वो कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है तभी काम करेगा जब आपके पिता का जो है मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से अपडेटेड होगा और साथ ही में उनका जो एड्रेस है वो भी आपके आधार कार्ड पर आएगा। तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इसके अंदर एड्रेस भी आपका चेंज हो जाता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है। तो आधार कार्ड में पिता पति का नाम करेक्शन करने का यही एक मात्र तरीका बचा है कि आप अपने आधार कार्ड पर ला सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।